अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल ने कई बार हज़रत मूसा से कहा, हमारे लिए एक अलग बाकायदा शरीयत चाहिए जिसके मुताबिक हम अमल करें और खुदा की खुशी हमको हासिल हो। हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुजूर में इसके लिए दरख्वास्त की तो हुक्म हुआ, तूर पहाड़ पर जाओ और 30 रोज़े रखो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हज़रत मूसा ने कौम को नसीहत की और अपने पीछे हज़रत हारून को अपना नायब मुकर्रर किया और कहा, मेरे आने तक लोग खुदा की बंदगी में लगे रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदा मुझे नई शरीयत अता करेगा। इसके बाद हज़रत मूसा कौम से जुदा होकर 7 सरदारों के साथ तूर पहाड़ पर पहुँचे और 1 महीने तक इत्काफ़ किया और रोज़े रखे। फिर हज़रत जिब्रील आए और हुक्म दिया कि 10 रोज़े और रखो। इधर जब हज़रत मूसा को ज़्यादा दिन गुजर गए तो बनी इसराइल के लोग परेशान हुए। सामरी ने कहा, हज़रत मूसा तुमसे नाराज़ हो गए हैं क्योंकि तुम लोगों ने किब्तियों की लाशों से माल उतारा है। अगर माल से तुम हाथ खींच लो तो शायद वे तुमसे खुश हो। समरी के कहने से उन्होंने सारा माल जला दिया और चांदी के जेवर थे वे सामरी के हवाले किए। सामरी जो जरगारी के हुनर से वाकिफ़ था, तमाम सोना चांदी गलाकर एक बछड़ा बनाया। गौशाला के पेट से बछड़े की आवाज़ निकलती थी। सामरी ने कुछ ऐसी तरकीब अख्तियार की थी जिसकी वजह से यह आवाज़ पैदा होती थी। सामरी ने बनी इसराइल के लोगों से कहा, यह बछड़ा तुम्हारा और मूसा का खुदा है, इसकी पूजा करो और इससे ज़रूरत के वक्त मांगो। वे लोग उसकी बात में आ गए और गौशाला को पूजने और सजदा करने लगे। हज़रत हारून ने बहुत समझाया लेकिन उनकी कोई नसीहत कारगर न हुई। हज़रत हारून के अलावा बनी इसराइल में और भी कुछ लोग थे जो गौशाला पूजने वालों को इस बुरी हरकत से रोकते और मलामत करते थे। हज़रत मूसा को इन बातों की कोई खबर न हुई। जब 40 दिन पूरे हो गए तो एक गहरा बादल पैदा हुआ और हज़रत मूसा नज़र से गायब हो गए। अल्लाह ताला ने उनसे गुफ्तगू की कि तौरेत की 10 तख्तियाँ उनको अता की। जब पर्दा हटा तो 7 के सरदारों ने कहा, ये मूसा, हमने तो यह मशक्क़त और तकलीफ़ इसलिए उठाई थी कि हम भी खुदा का कलाम सुने और लौट कर कौम के सामने गवाही दे, बल्कि जब तक हम खुदा को देख न ले सिर्फ कलाम सुनने ही से बात नहीं बनने की। हज़रत मूसा सख्त हैरान हुए। काला बादल उठा, जलजला शुरू हुआ और बिजली कड़की। ये सारे दीदार चाहने वाले गिर गए। हज़रत मूसा ने दुआ की कि ए खुदा, तू ही जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह होने दे। अगर मैं तन्हा कौम में जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैंने ही इन लोगों को हलाक कराया। हज़रत मूसा की दुआ कबूल हुई और वे लोग होश में आए। उन्हें दोबारा ज़िंदगी मिली। सब ने अपने गुनाहों से तौबा की, अपने ईमान को ताज़ा किया, हज़रत मूसा की नबूवत की तस्दीक की और फिर घर की तरफ पलटे। जब हज़रत मूसा बनी इसराइल के पास वापस पहुँचे तो वहाँ अजीब तमाशा नज़र आया। उन्होंने देखा कि गौशाला के आगे ढोल बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और उसकी पूजा हो रही है। हज़रत मूसा को गुस्सा आया। उन्होंने तौरेत की तख्तियाँ उठाई और बछड़ा पूजने वालों से कहा, खुदा ने मुझे किताब दी और अपना वायदा किया और तुम हो कि खुदा और उसके रसूल के हुक्म को टाल दिया और गौशाला परस्ती की गुमराही में जा गिरे। सब ने कहा, हमको तो सामरी ने गुमराह किया। जब सामरी से पूछा गया तो वो बोला, मुझको तो मेरे जी ने इस काम पर उकसाया। हज़रत मूसा ने फरमाया, मैं तुझे जान से तो नहीं मारता, लेकिन जब तक तू इस दुनिया में ज़िंदा रहे किसी से तेरी आशनाई न रहे और कोई तेरा हमनशीन न हो और आखिरत में खुदा खुद तुझसे समझ ले। फिर बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से अपने कसूर की माफ़ी चाही। हज़रत मूसा ने कहा, तुम्हारी तौबा यह है कि जिन लोगों ने गौशाला पूजा है वे बैठ जाए और जिन्होंने नहीं पूजा है वे उन्हें कत्ल करे। यह सुनकर सब लोग बेकरार हुए और बहुत से लोगों ने यहाँ तक कह दिया, हमने गौशाला की पूजा की ही नहीं थी। हुक्म हुआ कि इस गौशाला को चूर चूर करके दरिया में फेंको और तुम सब लोग इस दरिया का पानी पियो। सब ने पानी पिया। जिन्होंने गौशाला नहीं पूजा था उन पर कोई निशानी नहीं उभरी और पूजने वालों की ज़ुबान पीले पड़ गई और रंग सबका पीला हो गया। सब ने कफन पहने और वसीयतें की और कत्लगाह को रवाना हो गए। उस वक्त अजीब सूरत थी। रोना, पीटना, चीखना, चिल्लाना, एक हंगामा था जो मचा हुआ था। फिर एक काला बादल आया
کہ لوگ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے، باپ کو بیٹے پر اور بیٹے کو باپ پر ترس نہ آئے۔ جب قتل عام شروع ہوا اور ہزاروں آدمی مر گئے تو حضرت موسیٰ و ہارون نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے درخواست کی، توبہ قبول ہوئی، تب جا کر کہیں سکون ہوا۔